नमस्कार साथियों, जीके फास्ट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक पॉलिटिकल का महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया। टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान को उधार का झोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधार का झोला कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो विदेशों से लिए गए। अब विदेशों से कौन से देश से क्या लिया गया, तो इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड से क्या लिया गया। इंग्लैंड के संविधान से, क्योंकि इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, वो परिपाटियों पर आधारित है, लेकिन इंग्लैंड में जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाई गई। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ली गई है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान में कहां से लेगी, तो इंग्लैंड से लेगी। इकहरी न्यायपालिका भी कहां से लेगी? इंग्लैंड से लेगी। दूसरा आता है विधि का शासन। विधि के समक्ष समानता। विधि का शासन भी कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। फिर बात आती है, तीसरा जो पॉइंट आता है कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई है? कानून निर्माण की प्रक्रिया। चौथा जो इंपॉर्टेंट पद आता है वो आता है संसदीय शासन प्रणाली। पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। मंत्रिपरिषद। सातवां आता है केग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आठवां जो पॉइंट आता है वो आता है लोक लेखा समिति। इसके अलावा प्रधानमंत्री का पद, संसद, फिर उसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर एक पॉइंट आता है इसमें, वो आता है अविश्वास प्रस्ताव। तो भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की किस तरह से संवैधानिक स्थिति, ब्रिटेन के जो सम्राट की स्थिति है वो स्थिति भारतीय राष्ट्रपति की होती है। मंत्रिपरिषद कहां से लेगी? ब्रिटेन के संविधान से लेगी। लोक लेखा समिति, केग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री का पद, संसद, सामूहिक उत्तरदायित्व और अविश्वास प्रस्ताव। तो ये सब कहां से लिए गए हैं? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका, USA।
अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहता है मूल या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी कहां से लिए गए हैं, तो ये कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए। फिर बात आती है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये कहां से लेगी, अमेरिका से लेगी। फिर बात करें अपन राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये कहां से लिए गए, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। फिर चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन ये प्रक्रिया कहां से लेगी, तो ये अमेरिका के संविधान से लेगी। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लेगी, अमेरिका के संविधान से, जबकि इकाई न्यायपालिका इंग्लैंड के संविधान से लेगी। उसके बाद छठा जो पॉइंट आता है वो आता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 ये कहां से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर बात आती है भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता ये प्रावधान कहां से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर अपन चर्चा करें महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है, ये प्रक्रिया कहां से लेगी, अमेरिका के संविधान से लेगी। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो आता है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है, ये प्रक्रिया भी कहां से लेगी, अमेरिका के संविधान से लेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर इंपॉर्टेंट जो आती है वो पॉइंट आता है विधि का या कानून, कानून का समान संरक्षण, विधि का या कानून का समान संरक्षण ये प्रक्रिया कहां से लेगी, अमेरिका के संविधान से। विधि का शासन की बात करें तो इंग्लैंड के संविधान से, विधि की समानता की बात करें तो इंग्लैंड से, लेकिन विधि का समान संरक्षण, समान रूप से उसको संरक्षण देने की प्रक्रिया कहां से लेगी, अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय आपातकाल, दोहरी नागरिकता, महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट, विधि या कानून का समान संरक्षण, तो ये प्रक्रिया, ये अनेक जो कानून है ये कहां से लिए गए थे, अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया, तो कनाडा के संविधान में सबसे पहले जो लिया गया वो लिया गया था संघवाद, यानी संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। भारतीय संविधान में जो फेडरल सिस्टम है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। दूसरा जो पॉइंट यहां से लिया गया वो लिया गया राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। फिर तीसरा जो शब्द यहां से लिया गया वो लिया गया था यूनियन शब्द, क्योंकि भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो यूनियन शब्द भी कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। चौथा जो पॉइंट आता है तदर्थ न्यायाधीशों, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 127 के तहत। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा जो पॉइंट यहां से लिया गया वो लिया गया था शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का
विभाजन। जो शक्तियां हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसमें शक्तियों को बांटा गया था। शक्तियों का विभाजन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो कहाँ से ली गई है? कनाडा के सुदान से ली गई है। फिर बात करें, इंपॉर्टेंट आती है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां भारतीय सुदान में कहाँ से ली गई? तो ये कनाडा के सुदान से ली गई है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है विधान परिषद। विधान परिषद ये कहाँ से ली गई? तो ये कनाडा के सुदान से ली गई। यानी कनाडा के सुदान से संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल का पद, यूनियन शब्द, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। किसके पास होती है अवशिष्ट शक्तियां? केंद्र सरकार के पास। पहले ये गवर्नर जनरल के पास होती थी। और विधान परिषद, तो ये कनाडा के सुदान से ली गई है। इसके बाद अपन चर्चा करें, अगला जो देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड के सुदान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के सुदान से भारतीय सुदान में क्या अपनाया गया? तो अगला जो चौथा देश आता है, चौथा पॉइंट आता है आयरलैंड। आयरलैंड जिसे हम आयरिश भी कहते हैं, यानी इसके सुदान को क्या कहते हैं? आयरिश सुदान भी कहते हैं। और आयरलैंड से क्या लिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के सुदान से लिए गए। यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के सुदान से लिए गए। दूसरा जो पॉइंट आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया? तो ये आयरलैंड के सुदान से लिया गया। फिर बात आती है राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की प्रक्रिया। मनोनयन की प्रक्रिया कि जैसे राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करता है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, उसको खत्म कर दिया गया, उसको उस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो खेल, साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में अपना अनूप योगदान देते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनयन करता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की प्रक्रिया कहां से ली गई? तो आयरलैंड के सुदान से ली गई थी। उसके बाद अपन पांचवा जो देश आता है वो आता है फ्रांस। फ्रांस के सुदान से हमारे देश में क्या ली गई? तो फ्रांस में के सुदान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली गई? तो ये फ्रांस के सुदान से ली गई थी। इसके अलावा अपन चर्चा करें, अगला जो देश आता है वो आता है जापान। जापान के सुदान से हमारे देश में क्या ली गई? तो छठवां देश आता है जापान। जापान के सुदान से हमारे देश में एक इंपॉर्टेंट चीज ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई? जापान से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, और विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से। तो तीन चीजें हैं। विधि का शासन कहां से लिया गया? विधि का शासन इंग्लैंड से। फिर विधि का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई? जापान के संविधान से ली गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला देश आता है वो आता है दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा देश आता है? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 368 कहां से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई। फिर दूसरी जो यहां से ली गई, राज्यसभा के
सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई? दक्षिणी अफ्रीका के सूडान से ली गई है। उसके बाद अपन चर्चा करें, अगला जो देश आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से भारतीय सूडान में क्या अपनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सूडान से सबसे पहले समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के सूडान से। जबकि प्रस्तावना की पहली पंक्ति जो यूएनओ है उसके चार्टर से ली गई है। उसके अलावा संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के सूडान से ली गई है। इसके अलावा केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन व संबंध, यानी केंद्र व राज्य सरकार के मध्य क्या संबंध होते हैं, तो इनका उल्लेख भी ऑस्ट्रेलिया के सूडान से भारतीय सूडान में ग्रहण किए गए। अब अपन चर्चा करते हैं, अगला जो देश आता है वो आता है जर्मनी। जर्मनी के सूडान से क्या लिया गया? तो जर्मनी के सूडान से आपातकालीन व्यवस्था ली गई। यानी आपातकालीन अनुच्छेद 352, 356, तो ये अनुच्छेद है। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, तो ये जर्मनी के सूडान से अपनाए गए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद का संयुक्त अधिवेशन, राज्य व केंद्र व राज्य में शक्तियों का विभाजन व संबंध, जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था, और उसके बाद जो देश आता है वो आता है रूस, यानी रसिया। रसिया से हमारे सूडान में क्या अपनाया गया? तो रूस से सबसे पहले मूल कर्तव्य क्या लिए गए? मूल कर्तव्य लिए गए। उसके बाद तो इंपॉर्टेंट काम है 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 5 वर्षीय, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 5 वर्षीय मूल कर्तव्य, तो ये कहां से ले गए? रूस यानी रशिया के सूडान से हमारे सूडान में अपनाए गए। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। संविधान के स्रोत, किस भारतीय सूडान में विदेशों से क्या क्या लिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।